ठंडी ठंडी तरोताज़ा कर देने वाली एक ऐसी हेल्दी रेसिपी जिसका एक गिलास पीते ही मिलेगी आपको भरपूर एनर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइज़ और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अगर आप पंजाब साइड पे रहते हैं तो आपने देखा होगा गर्मियों के स्टार्ट होते ही रोड साइड पर जगह जगह सरदाई, ठंडाई या फिर घोटा के स्टॉल लगे हुए होते हैं। तो आज वही सरदाई हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो गर्मियों के इस बेस्ट ड्रिंक की रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी ड्रिंक बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी हेल्दी ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बोल में डाला है मैंने 1 कप भर के खसखस का, या जिसे पॉपी सीड भी कहा जाता है। ये हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगा। किसी भी पंसारियाना स्टोर से आप खसखस कह के बोलेंगे ना तो बहुत ही आराम से मिल जाएगा। अच्छा, इसकी शक्ल भी चेक कर लें, बिल्कुल छोटे छोटे से गोल बीज हैं। 1 कप ले लें और अब हमने खसखस को अच्छे तरीके से धोना है क्योंकि इसमें अच्छी खासी मिट्टी, रेत वगैरह होती है। तो मैं 1 से 1.5 कप पानी डालूंगी खसखस में और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसे पानी में ही सोक करके रखें। टाइम नहीं है तो फ़ौरन से भी इसे वॉश किया जा सकता है। चलें जी, अच्छे तरीके से मैंने मिक्सिंग कर ली। अब एक दूसरा बोल लेंगे और इसमें खसखस के ऊपर वाला पानी गिराएंगे। इस तरीके से बोल को घुमाते जाएं और खसखस का पानी दूसरे बोल में डालते जाएं। आप लोग देखेंगे कि पानी तो गदला है ही, खसखस के नीचे काफ़ी हद तक मिट्टी बैठ गई है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मैं आपको ज़रा मिट्टी चेक करवा दूं, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अच्छा, जो बाज़ार से हम सरदाई या घोटा पीते हैं वहाँ इतनी अच्छे तरीके से खसखस को वॉश नहीं किया जाता, तो बेहतर है घर में बनाएं और हाइजीनिक तरीके से बनाएं। देखा आपने कितनी मिट्टी निकल आई है, और ये मिट्टी अगर हमारे मैदे में चली जाती तो मैदे का तो कबाड़ा ही हो जाना था। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, खसखस को स्ट्रेनर में डालकर भी तो वॉश किया जा सकता है। क्या होगा, स्ट्रेनर में डालने से ऊपर ऊपर की मिट्टी साफ़ होगी, जो नीचे मिट्टी बैठ गई है वो आराम से नहीं निकलेगी। तो इसी तरीके से आपको 2 से 3 पानी में इसे वॉश करना पड़ेगा। अब देखिए, पॉपी सीड को मैंने 3 से 4 पानी में अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर पानी। 1 कप ही पानी डालें, ज़्यादा ना डालें। वो क्यों, आगे चलकर आपको बताती हूँ। साथ के साथ बादाम इसमें शामिल करूँगी। तो बादाम 30 से 35 हैं, या फिर आधा कप बादाम भी कह सकते हैं। इसमें डालेंगे हम लोग 4 मगज़, या फिर जिसे मेलन सीड भी कहा जाता है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। अच्छी खुशबू के लिए मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ छोटी इलायची। तो 4 से 5 अदद छोटी इलायची भी इसी पानी में डाल देंगे। काली मिर्च के दाने हैं तकरीबन ½ टीस्पून, या 10 से 12 अदद, ये भी शामिल कर दें। और इसमें डलेगी सौंफ, जो कि मैदे जिगर को ठंडक पहुँचाएगी और पीते ही आपको एक ऐसी ताजगी का एहसास होगा ना। अगर आप लोगों ने ये ड्रिंक पहले नहीं पिया तो आप इस टेस्टी ड्रिंक के फ़ैन ही हो जाएंगे। अच्छा जी, सरदाई के इस ड्रिंक को अगर आप लोग मज़ीद रिच बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें पिस्ते और काजू भी डाल सकते हैं। मैं इसे बजट फ्रेंडली बना रही हूँ तो बस इतनी सी चीज़ें डालें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और फिर क्लिंग रैप की मदद से कवर लगाकर इसे पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि इसमें खसखस, बादाम, इसके अलावा मेलन सीड यानी कि चारों मगज़ अच्छे तरीके से नरम हो जाएँ। अच्छा, पूरी रात के लिए ड्राई फ्रूट्स को मैंने फ्रिज में रखा था। अब ये अच्छे खासे नरम पड़ चुके हैं। अब है असल काम, और असल काम है इन्हें पीसना। तो घोटे वाले स्टाल पर क्या होता है, बड़े बड़े से दौरी सोटे या फिर कुंडी डंडे जो भी कह लें होते हैं, जिसकी मदद से घोटा या सरदाई तैयार किया जाता है। अब घर में वो चीज़ तो अवेलेबल है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे। तो जूसर ब्लेंडर हर घर में मौजूद ही रहता है। अब सारा का सारा मिक्स हमने डाल देना है इस जूसर ब्लेंडर जग में। अच्छा, पानी समेत ही आप लोगों ने डालना है, पानी को ड्रेन बिल्कुल भी नहीं करना। साथ के साथ डालेंगे 1 कप के बराबर चीनी। अब देखें, मैंने इसीलिए स्टार्ट में ही 1 कप डाला था क्योंकि कम पानी में बादाम, खसखस अच्छे तरीके से पीसे जाएंगे। अगर पानी की मिकदार ज़्यादा होती ना तो फिर ये अच्छे तरीके से इनका पेस्ट नहीं बनता। अब आप लोगों ने ब्लेंडर को चलाना है और वक्फे वक्फे से ब्लेंडर को चलाना है। तो ड्राई फ्रूट के साथ चीनी भी आहिस्ता आहिस्ता पिसती जाएगी, अपना पानी छोड़ती जाएगी, जिससे क्या होगा, ये सारे ड्राई फ्रूट्स बड़े अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाएंगे। मुझे 7 से 8 मिनट लगे और मैंने वक्फे वक्फे से ब्लेंडर को चलाया था। अब आप सरदाई के मिक्स को ज़रा चेक करें, माशाल्लाह से सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पिस चुकी हैं। खसखस का दाना जैसे घुल सा गया है।
तो देखिए मैं आप लोगों को ज़रा चेक करवा देती हूँ कि बिल्कुल सारी चीज़ें आसानी से पिस चुकी हैं। अगर फिर भी आपको डाउट हो कि अभी इन सारी चीज़ों का पेस्ट नहीं बना तो मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए जूसर ब्लेंडर को चला लें। चलें जी, सरदाई का मटीरियल एकदम तैयार। अब हमने ले लेनी है एक पतीली और उस पर रखना है बारीक से होल वाला स्ट्रेनर। कोशिश करें बिल्कुल बारीक से होल वाला स्ट्रेनर लें। तो अगर आप लोगों के पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप मल के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आमेज़ा डालते जाएं और इसके ऊपर डालें ठंडा पानी। किसी दूसरे फ़र्द की मदद से थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी डालते जाएं और इस मेज़े को अच्छे तरीके से खंगालते जाएं। नीचे चला जाएगा प्योर घोटा या सरदाई का मिक्स और ऊपर रह जाएगा ये आमेज़ा। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे प्योर कर लेना है, यहाँ तक कि जब तक इसका बिल्कुल वाइट सफ़ेद पानी निकल नहीं जाता। अब जो ये आमेज़ा बच गया है इसे ज़ाया ना कहें, ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है, हाथों पैरों के लिए बेस्ट रहेगा। चलें जी, हमारे पास बेहतरीन सी सरदाई बनकर तैयार है। अब आप इसमें मज़ीद दूध भी ऐड कर सकते हैं, मज़ीद ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने डाल दी है इसमें ढेर सारी बर्फ़ और जितना मटेरियल मैंने आपको बताया था ना उसमें आपके 2 बड़े जग सरदाई के आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। अब लगाएंगे इस पर लाल शरबत का तड़का। तो सिर्फ ज़्यादा नहीं, 2 टेबल लाल शरबत लें और इस ठंडाई में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ले जी, बेहतरीन सी सरदाई की रेसिपी एकदम तैयार है। जिसका नाम ही सरदाई है उसका एक गिलास पीते ही यकीन करें आपको अंदर तक ठंडक का एहसास होगा। घर के बुजुर्गों के लिए तो बेस्ट ड्रिंक है और बच्चों के लिए रेडी करेंगे ना तो एनर्जी बूस्टर है, उनका हाफजा तेज़ होगा। मेरे घर में तो वीक में ये 2 दफ़ा लाज़मी बनता है। अच्छा, ये इंस्टेंट सरदाई की रेसिपी है। अगर आप सरदाई का शरबत बनाकर महफूज करना चाहते हैं 3 से 4 माह के लिए तो उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी, लाजमी चेक कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।